आज है 29 जून और आप छत्तीसगढ़ करंट अफेयर में देखेंगे। पहला सुर्खी है हमारा कि पहली से लेकर 10वीं के सिलेबस में छत्तीसगढ़ी के जो कंटेंट है ये शामिल किए जाएंगे। प्रवेश के लिए अंतिम तारीख 25 जुलाई। अब कुलपति के आदेश पर ही 31 तक हो सकता है एडमिशन। आपको पता होगा कि जो बस्तर विश्वविद्यालय है जिनका प्रथम वर्ष में एडमिशन के लिए 2 जुलाई को ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने के लिए अंतिम तारीख था, लेकिन नए शिक्षा नीति में सुधार होने के बाद अब ये 30 जून तक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन फार्म को भर सकते हैं। इसी प्रकार से ऐसे अभ्यर्थी जो दुर्ग विश्वविद्यालय में ऑनलाइन आवेदन फार्म को भर रहे हैं, पहले ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने का जो अंतिम तारीख था ये 8 जुलाई था, अब इसको 29 जून कर दिया गया है। तो मान के चलिएगा कि अब आपका जो एडमिशन है ये 25 तारीख से पहले सभी कॉलेजों में लगभग 100% की संभावना है। यदि किसी कॉलेज में 90 या 80% का दर्ज संख्या हो जाता है, अगर यहाँ पे कुछ संख्या रिक्त रह जाता है तो कुलपति के आदेश पर ही 31 जुलाई को एडमिशन मिल जाएगा। तो ये मान के चलिएगा कि आप छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रथम वर्ष में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका केवल 31 जुलाई तक ही एडमिशन होना रहेगा। इसके बाद आपको एडमिशन के लिए कोई और भी अवसर नहीं दिया जाएगा। तो जो अभ्यर्थी अभी तक आवेदन फार्म नहीं भरे हैं, यदि आपको ऑनलाइन आवेदन फार्म भरना है, छत्तीसगढ़ के सभी विश्वविद्यालयों में प्रथम वर्ष में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन फार्म को भरा जा रहा है। आप अपने आधार कार्ड में स्वयं का मोबाइल नंबर या पालक का मोबाइल नंबर ऐड करवा लीजिएगा, क्योंकि यही प्रोसेस ही आपका 3 से लेकर 72 घंटे का आपको समय लगता है। तो जितना जल्दी हो सके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़वाइए और आप प्रथम वर्ष में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन फार्म भरें। वर्तमान में ITI के लिए भी ऑनलाइन आवेदन फार्म को भरा जा रहा है। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। अब देखोगे कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं कक्षा के रिवेल और रिवोल्यूशन का जो रिजल्ट है ये जारी कर दिया है। जो अभ्यर्थी कक्षा 10वीं के पढ़ाई कर रहे थे, साथ ही आपने रीटोटलिंग और रिवोल्यूशन के लिए ऑनलाइन आवेदन फार्म भरा है, आप अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। आपका जो रिजल्ट है ये जारी हो चुका है। IIIT PhD में प्रवेश के लिए 10 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं। MA हिंदी प्रथम वर्ष में 69% छात्र पास हुए हैं, 600 से ज़्यादा छात्र हो चुके हैं फेल। ये PTRSU पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का रिजल्ट है। IIT में नए सत्र की जो क्लास है ये 30 जुलाई से शुरू होने वाला है। BA LLB में प्रवेश के लिए 9 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर। मल्टीटास्किंग स्टाफ के 8000 से अधिक पदों पर वैकेंसी। कोई भी 10वीं पास अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन फार्म को भर सकता है। अब आप देखेंगे कि 29 जून को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 विश्व कप का फाइनल मैच खेला जाएगा और इसमें जो टीम जीतती है वो अपने परचम को लहरा देंगे। तो आप देखेंगे कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के फाइनल का जो मैच है, किस टीम को इस मैच में विजय प्राप्त होता है। अब आप देखेंगे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी UGC नेट NTAP, इसके अलावा CSIR नेट एग्ज़ाम के लिए 24 अगस्त से 4 सितंबर तक इन परीक्षाओं का समय सारणी को एक बार फिर से जारी कर दिया गया है। अब आप देखेंगे कि CGBSE छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं कक्षा के लिए पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन के रिजल्ट को जारी कर दिए हैं। 2504 अभ्यर्थी के अंक बदल चुके हैं। आप अपना रिजल्ट चेक कर लीजिएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ को मिला है सम्मान। आप देखेंगे कि PhD की 65 सीटों के लिए 137 अभ्यर्थी देंगे साक्षात्कार। 10 से 12 जुलाई के बीच शहीद महेंद्र विश्वविद्यालय बस्तर में होगा साक्षात्कार। प्रवेश लेने के लिए 530 अभ्यर्थियों ने आवेदन फार्म भरा था और प्रवेश परीक्षा के लिए परीक्षा भी दिया था। इसमें समय सारणी को जारी कर दिया गया है, जिसका अवलोकन आप कर पाएंगे। 1 जुलाई से
लागू होंगे 3 नए आपराधिक कानून। लोगों को जागरूक बनाने के लिए व्यापक स्तर पर इस कानून के बारे में जानकारी दिया जाएगा। अब आप देखेंगे दोस्तों कि अब मोबाइल कंपनियों ने अपने टैरिफ दर को बढ़ा दिया है, जिसमें जियो, वोडाफोन आइडिया और एयरटेल ने अपनी जो मोबाइल रिचार्ज की दर को 24% तक बढ़ा दिया है। अब आपको रिचार्ज करने के लिए खेती किसानी का दिन शुरू हो चुका है, तो आपको थर्रा लगाने भी जाना पड़ सकता है। इस प्रकार से आज का हमारा छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर हो चुका है कंप्लीट। कल आपसे मैं मिलूंगा नए रोचक तथ्यों के नए करंट अफेयर के साथ। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।